प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2024 और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 जो आप देने जा रहे हैं उसके संबंध में क्या क्या निर्देश हैं और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए ताकि आपको अनावश्यक कोई दिक्कत नहीं हो। उसके लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो जाएंगे। पहला बिंदु है कि ये परीक्षा दिनांक 30 जून 2024 को दिन में 12:30 बजे से 3:30 बजे तक कुल 3 घंटे की होगी, ये आपको पता है और आपने प्रवेश पत्र भी निकलवा लिया होगा। और दिन में 11 बजे से 12 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह विचार कर लें। 12 बजे के बाद किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। गेट बंद हो जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर के और आपको 12 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि परीक्षा केंद्र पर 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि बारिश का मौसम भी है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, भीग जाएं, बहुत सारी परिस्थितियां बन सकती है। इसलिए 12 बजे आपकी एंट्री हो रही है और आप परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंच जाएं? 10 बजे ही पहुंच जाएं। आधा घंटा वहाँ आप रेस्ट कर लें, सुस्ता लें और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। इसलिए आपको कम से कम मेरी राय से 10 बजे आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे देखिए, आपको परीक्षा केंद्र पर जाते समय आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है। आपको प्रवेश पत्र ले जाना है जो आपने निर्धारित साइट से निकाल दिया है, और आप जब प्रवेश पत्र देखेंगे तो उसमें आपके कोर्स और मीडियम का नाम भी लिखा हुआ है। यानी आप सामान्य डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप संस्कृत डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं, या फिर आप बोथ यानी सामान्य और संस्कृत वाले हैं। प्रवेश पत्र में आपका जैसा लिखा है वैसा का वैसा ओएमआर सीट में जो कॉलम होगा उसको आप भर लें, गोला काला कर दें। ये चीज़ आप प्रवेश पत्र से देखेंगे। दूसरी चीज आपको ले जानी है, नीला या काला पारदर्शी बॉल पेन ले जाना है 2। कितने ले जाने हैं? 2। यानी ब्लैक और ब्लू जो पारदर्शी पेन है वो ले जाने हैं। और आप जो पेन ले जाएंगे वो चालू हो का मतलब 1-2 दिन पहले खरीद लें, आज ही खरीद लें और उसको रात भर अच्छी तरह से चला लें, ताकि वो जो नया पेन होता है चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए नया पेन जहाँ तक हो सके नहीं लें। पुराना पेन जो है, ऐसे 2 पेन आप साथ ले जाएं और उन्हीं से गोले भरें, तो गोले भरने में आपको आसानी रहेगी। आप आसानी से गोले भर पाएंगे क्योंकि पेन अच्छी स्थिति में मिलेगा। एक नवीन रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो आपको साथ ले जाना है, और ये फ़ोटो वैसा ही होना चाहिए जैसा ऑनलाइन फॉर्म के समय आपने लगाया था। ये फ़ोटो आप अपने पास रखें। चौथा बिंदु इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना। ध्यान दें, फोटोकॉपी नहीं ले जानी है, फोटोकॉपी मान्य नहीं है। क्या ले जाना है? ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है जिसमें आपकी सारी जानकारियां सही हो। अगर आधार कार्ड में कोई जानकारी गलत छपी है, सही नहीं है, तो आप साथ में 10वीं की अंक तालिका ले जाएं, या फिर फोटो युक्त अन्य दस्तावेज ले जाएं जिसमें आपके सारे जो एंट्री है वो सही हो। जिसमें आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर आप जो है पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। तो आप पहले से ये सुनिश्चित कर लें, ये सारी बातें आप चेक कर लें और उसके बाद ही आप ले जाएं। चौथा बिंदु कह रहा है क्या क्या नहीं ले जाना है। आपको किसी भी हालत में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है, क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन ले जाओगे वहाँ कहाँ जमा कराओगे, वो फालतू का आपको तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। आप नहीं ले जाएं। या फिर आपके साथ कोई जा रहे हैं, आपके अभिभावक जा रहे हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। डिजिटल घड़ी भी नहीं ले जानी। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी घड़ी नहीं ले जानी है। घड़ी समय देखने के लिए होती है, तो वहाँ जो आपके वीक्षक होंगे वो समय समय पर आपको अवगत करवाते रहेंगे कि कितना समय शेष रह गया है। इसलिए कोई भी घड़ी नहीं ले जाएं और अनुचित सामग्री भी नहीं ले जाएं। पेपर कैसे हल करना है? सबसे पहले तो आप जब अपने निर्धारित स्थान पर बैठ जाएंगे तो आत्मविश्वास रखें, घबराएं नहीं, बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि ज़्यादा घबराओगे
तो आपका पेपर बिगड़ सकता है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं और ऐसा सोचें कि भाई पेपर अच्छा होगा। फिर आपको पेपर दिया जाएगा तो प्रश्न और उनके विकल्प को आप पूरा पढ़ें, यानी जो भी प्रश्न है उस प्रश्न को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा पढ़ना है और उसके जो 4 ऑप्शन है ABCD, इन चारों ऑप्शन को भी पूरा पढ़ना है ताकि आप सही उत्तर का चयन कर पाएं। गलत पढ़ करके आप प्रश्न गलत नहीं कर दें। मानसिक योग्यता में जो प्रश्न नहीं आ रहा हो उसमें समय खराब नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। यानी आपको मेंटल एबिलिटी में, रीजनिंग में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो और आपने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि ये प्रश्न मुझे कैसे नहीं आ रहा, ये तो मैं करके रहूँगा। उस चक्कर में आपके 10-15 मिनट खराब हो जाएंगे और आपका पेपर छूटने का डर रहेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर कोई प्रश्न ज़्यादा टेंशन दे रहा है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि जो टेंशन दे रहा है उस प्रश्न का भी 3 ही अंक मिलेगा और जो दूसरा सरल प्रश्न है उसका भी 3 ही अंक मिलेगा। बाद में जब समय मिले आप उसको देख लें या फिर बाद में उसका गोला भर दें। आप समय खराब करेंगे, आपका पूरा पेपर जो है निर्धारित समय में नहीं बैठेगा। ओएमआर शीट में सभी गोले काले करना, यानी जो आपके प्रश्न संख्या 1 से 200 है और इसमें हर एक प्रश्न में 4 गोले में से 1 गोला आपको सही सही काला करना है, यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, सारे प्रश्न आपको काले करने हैं। हो सकता है जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो उसका भी तुक्का लग जाए और वो प्रश्न आपका सही हो जाए। छठा बिंदु देखिए, पेपर प्राप्त करते ही देखें कि उसमें सभी पेज हों, सभी प्रश्न बढ़ते क्रम में हो। आप जैसे ही कुर्सी पे बैठेंगे, आप निर्धारित स्थान पे बैठेंगे, स्टूल पे बैठेंगे तो आपको पेपर दिया जाएगा। ऊपर लिखा होगा कि छपे हुए पेजों की संख्या, तो आप काउंट कर लें उतने पेज हैं। छपे हुए प्रश्नों की संख्या काउंट कर लें, सारे प्रश्न है कि नहीं है और बढ़ते क्रम में है। और ऐसा नहीं हो तो आप 10 मिनट में अपना पेपर चेंज करवा लें। ध्यान दें, आपका पेपर जिस सीरीज का है उसी सीरीज का पेपर आप जो है वापस लें। ओएमआर शीट को भी चेक कर लें। ओएमआर शीट के नंबर और पेपर के नंबर समान होने चाहिए। जैसा सीरियल नंबर पेपर पर है वैसा ही सीरियल नंबर ओएमआर शीट पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ओएमआर शीट बदलवा लें। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा। सभी 200 प्रश्न के गोले ओएमआर शीट में आपको काले करने हैं। जो सही उत्तर है आपको लग रहा है या तुक्का भी लगा रहे हैं तो 4 में से कोई 1 गोला सही करके आ जाएं, भर के आ जाएं, छोड़ के नहीं आना है। सामान्य डिप्लोमा वाले विद्यार्थी भाग द जो भाषा वाला खंड होगा उसमें हिंदी के 30 प्रश्न हल करेंगे जिनकी क्रम संख्या 171 से 200 होगी। ध्यान दें, पहले खंड ए होगा जो रीजनिंग का होगा, 50 क्वेश्चन करने हैं सभी को। खंड ब होगा राजस्थान जीके का होगा, 50 क्वेश्चन करने हैं सभी को। खंड स होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का है, 50 प्रश्न सबको करने हैं। खंड द में ध्यान दीजिए, पहला भाग आपका इंग्लिश का है और इंग्लिश में आपको 20 प्रश्न सबको करने हैं। फिर इसका सेकंड भाग है जिसमें आपके हिंदी के प्रश्न हैं और संस्कृत के प्रश्न हैं। और ये प्रश्न कितने कितने हैं? 30-30 प्रश्न हैं। क्या करेंगे? यदि आप सामान्य डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी के 30 प्रश्न करने, मतलब ये एबे सद और खंड द का पहला इंग्लिश वाला 20 क्वेश्चन यानी 170 क्वेश्चन तो आपको सबको करने ही है। और फिर सामान्य वालों को 30 प्रश्न हिंदी के करने हैं जिनका क्रमांक 171 से 200 है और यही आप गोले भरेंगे ओएमआर शीट में। और यदि आप संस्कृत और बोथ यानी सामान्य और संस्कृत दोनों से डिप्लोमा कर रहे हैं तो फिर आपको संस्कृत के 30 प्रश्न हल करने हैं और इनका क्रमांक भी 171 से 200 है। अर्थात आप 171 से 200 वाले प्रश्न में संस्कृत के जो 30 प्रश्न हैं उनके सही उत्तर के गोले भरेंगे। और परीक्षा के बाद आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी लानी है और इस बार आपको पेपर भी दिया जाएगा, वो पेपर भी आपको साथ में लेके आना है। सभी परीक्षार्थियों को BSTC प्री DLED एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।